तो हाय फ्रेंड्स, उस दिन मैं आपको एक लाइव वीडियो में आया था और एसके म्यू दुमका के बारे में बता रहा था, बट अच्छे से नहीं हो पाया गया था। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे एसके म्यू दुमका से। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए पूरा कंपलसरी है देखना, ठीक है? क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पूरा का पूरा 4 साल में अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन सा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? कितने नंबर का है आपका पूरा का पूरा ग्रेजुएशन, वो सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ओके, तो चाहे आप किसी भी सेमेस्टर में, सेमेस्टर 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो, ठीक है? चलिए, तो देखिए यहाँ पे एक आपको यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे एनईपी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन करके इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है? इस पे हम आके आपको दिखाते हैं, यहीं पे सारा का सारा अपडेट है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको फुल स्क्रीन में कर दिए और देखिए यहां से हमारा आ जाता है पेज। तो इस पेज को हम बताएंगे आपको। देखिए ये आपका दिया गया है सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, ठीक है? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर यूजी सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 से लेकर के पूरा का पूरा 8 सेमेस्टर तक दिया जाएगा। पहले मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा आपको 8 सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है? सारा यहाँ पे आपको डिटेल में दिया गया है। ये सेमेस्टर 8 है ना, सेम 8। चलिए तो जानते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपका ग्रेजुएशन है 4 साल का, ठीक है? यहाँ पे तो लिखा है आपका 4 साल का, लेकिन आपको ग्रेजुएशन को कंप्लीट करते करते आपको लग जाएगा 5 साल या शायद उससे भी ज्यादा, ठीक है? क्योंकि एसकेएमयू यूनिवर्सिटी बहुत धीरे चल रहा है, ठीक है? और पूरा का पूरा ग्रेजुएशन आपका 8 सेमेस्टर में होगा। इस 8 सेमेस्टर में आपको टोटल 44 दिन एग्जाम देना पड़ेगा, 44 बार, ठीक है? यहाँ पे देखिए 44 पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा सेमेस्टर 8 तक। लास्ट पेपर सीरियल नंबर कितना है इसका? 44, 44 देख रहे हैं? तो 42, 43, 44 पेपर का आपको एग्जाम देना है पूरा का पूरा ग्रेजुएशन में। मतलब लगातार अगर एग्जाम दीजिएगा बिना एक भी छुट्टी लिए, फिर भी आपका 44 दिन चलेगा एग्जाम, 4 साल वाला, ठीक है? तो ये जो एग्जाम है आपका 4 साल का, ये आपको 44 पेपर का एग्जाम देना है, ठीक है? तो ये मान के चलिएगा आपका ग्रेजुएशन 5 साल में कंप्लीट होगा। अब चलिए शुरू करते हैं सेमेस्टर 1 से, ठीक है? और सेमेस्टर 8 तक जाएंगे, क्या क्या पेपर पढ़ना है, कितने मार्क्स का रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पेपर 1 ये आपका रहेगा मेजर पेपर। जो लोग एग्जाम दे चुके हैं उनको मालूम होगा, मेजर पेपर होता है आपका ऑनर्स पेपर, ठीक है? यहाँ पे आपको ये पेपर 100 मार्क्स का होता है। 75 मार्क्स का 75 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम होता है सेंटर में, और 25 नंबर का होता है आपका 25 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम आपके कॉलेज में, ठीक है? आगे बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे क्या आता है, मेजर के बाद सेमेस्टर 1 में टोटल आपको 6 पेपर का एग्जाम देना होगा। इसमें एक मेजर रहेगा 100 मार्क्स का, माइनर पेपर रहेगा एक, ये भी आपका 100 मार्क्स का, एमडीसी पेपर रहेगा 75 मार्क्स का, और इसमें केवल एक्सटर्नल होता है, इंटरनल एग्जाम नहीं होता है एमडीसी का, ठीक है? फिर आपका पेपर 4 रहेगा एसी पेपर। ऐसे आपको पढ़ना है क्या इसमें, हिंदी या इंग्लिश, कोई भी एक। एसी पेपर 4 को रहेगा आपका, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 सभी चारों में एक एक करके रहेगा, ठीक है? तो ये 50 मार्क्स का आता है। सेक पेपर रहेगा आपका 75 मार्क्स का, जिसमें आपको सेमेस्टर 1 में डिजिटल एजुकेशन के बारे में पढ़ना था, ठीक? उसके बाद है आपका अगला पेपर, ये रहेगा आपका बैक पेपर। बैक पेपर में सेमेस्टर 1 में 2 गो पेपर कॉम्बिनेशन करके मिलाया गया है, इन्वायरमेंटल स्टडीज और आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ठीक है? 50-50 मार्क्स करके 100 नंबर का रहेगा बैक पेपर, ओके? तो सेमेस्टर 1 में आपको 6 पेपर का एग्जाम देना है, फुल मार्क्स है 500। सेमेस्टर 1 में फुल मार्क्स 500, और सेमेस्टर 2 में भी आपका फुल मार्क्स 500 है, 6 पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे मेजर पेपर की संख्या 2 हो जाती है। मेजर पेपर 2 ये आपका, ठीक है, 100 मार्क्स, मेजर पेपर 3 100 मार्क्स, माइनर पेपर 100 मार्क्स, 300 मार्क्स का हो जाता है सेमेस्टर 2 में। यहीं पे देखिए तो आपका एमडीसी पेपर आता है 75 मार्क्स का, ठीक है? एसी पेपर आता है 50 मार्क्स का, एसी हिंदी या इंग्लिश जो भी चुनते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका सेक पेपर। सेक में आपका मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग का पेपर रहता है, जो सभी के लिए कंपलसरी होता है, ठीक है? सभी को इसका एग्जाम देना होता है। एक मिनट यार, वॉइस थोड़ा खराब आता होगा क्योंकि मैं माइक को ऑन नहीं किया था, ठीक है? अब आपको हो सकता है थोड़ा सा वॉइस अच्छा आए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है?
तो अगला आ गया हमारा मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, जो कि आपका कितने मार्क्स का आएगा, 75 मार्क्स का। ठीक है, और ये पेपर इंग्लिश में आता है, तो बोलिएगा इसमें तो फेल कर जाएंगे। हाँ, सेमेस्टर 2 में इसी में सब मैक्सिमम बच्चे फेल करते हैं। तो सेमेस्टर 2 तक आते आते आप 12 पेपर का एग्जाम दे चुके होते हैं और 1000 नंबर का एग्जाम दे चुके होते हैं। ठीक है, सेमेस्टर 3 में भी आपके पास 6 पेपर रहता है। इसमें मेजर पेपर 4, मेजर पेपर 5, 2 मेजर पेपर, 1 माइनर पेपर। ठीक है, 300 मार्क्स हो गया। एमडीसी पेपर रहेगा 75 मार्क्स का एगो। उसके बाद आपका सेक पेपर 75 मार्क्स का। ठीक है, कितना हो जाता है 450 मार्क्स। और एसी पेपर हिंदी रहेगा या चाहे इंग्लिश, चाहे आप रीजनल लैंग्वेज भी रख सकते हैं, ये 50 मार्क्स का। यानी कि सेमेस्टर 3 भी आपका 500 मार्क्स का है और इसमें भी आपको 6 पेपर का एग्जाम देना है। यानी कि सेमेस्टर 3 तक आते आते आपको 18 पेपर का एग्जाम देना है, कुल मिला के 1500 मार्क्स का। ठीक है, अब आते हैं सेमेस्टर 4। सेमेस्टर 4 में आपके भी 6 पेपर रहेंगे। मेजर पेपर यहाँ पे आपका 3 गो हो जाएगा। मेजर पेपर 4, मेजर पेपर 6, मेजर पेपर 7, मेजर पेपर 8, 3 गो मेजर पेपर 300 मार्क्स का। वहीं पे आपका माइनर पेपर आ जाता है एगो, 400 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, माइनर पेपर 100 मार्क्स का, 400 मार्क्स का। कोई फोन किया यार, इसको बाद में बात करेंगे, पहले हम अपना वीडियो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर कट कर दिए तो फिर हमारा वीडियो खराब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 400 मार्क्स का हो जाता है, 3 गो मेजर पेपर, एगो माइनर पेपर। एसी पेपर आएगा 50 मार्क्स का। ठीक है, तो हो जाता है हमारा 450 मार्क्स। और यहीं पे आपका एक हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन का पेपर आएगा 50 मार्क्स का। यानी कि कुल मिला के हमारा टोटल 6 पेपर का एग्जाम होता है और इसमें भी आपको 500 मार्क्स का। यानी कि सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 4 गो सेमेस्टर आपको 500 मार्क्स का एग्जाम देके 2000 मार्क्स तक सेमेस्टर 4 तक आप पहुंचते हैं। ठीक है, अभी आधा एग्जाम आपका कंप्लीट हुआ है। अब आपको आगे फिर 4 को पेपर का एग्जाम देना है, 4 पेपर का एग्जाम आगे नेक्स्ट देना है। ठीक है, चलिए तो अब आता है सेमेस्टर 5। सेमेस्टर 5 से आपका थोड़ा सा पेपर आसान हो जाता है। मेजर पेपर 9, ठीक है, यहाँ पे आपका ये भी 100 मार्क्स का रहेगा। मेजर पेपर 10, ये भी 100 मार्क्स का। मेजर पेपर 11। सेमेस्टर 5 में आपको 3 गो मेजर पेपर मिलता है, यानी कि 300 मार्क्स, 1 माइनर पेपर यानी कि 400 मार्क्स। यहाँ पे आपको एक नया पेपर देखने को मिलेगा, इंटर्नशिप। और इंटर्नशिप आपका 100 मार्क्स का होता है और ये आपका कॉलेज लेगा। इंटर्नशिप क्या होता है, आपने अप्रेंटिस का नाम सुना होगा, अप्रेंटिस का नाम सुना है ना। हाँ, वो जो अप्रेंटिस होता है उसी टाइप से कुछ होगा, कॉलेज में आपको कंडक्ट करवाया जाएगा और इसमें पास करने के लिए आपको 100 मार्क्स का रहेगा। तो देखिए, जब भी आपका एग्जाम 100 मार्क्स का हो तो उसमें पास करने के लिए 40 नंबर लाना है। जब एग्जाम 75 मार्क्स का हो तो उसमें पास करने के लिए 30 नंबर लाना है। अगर एग्जाम 25 मार्क्स का होता है तो उसमें पास करने के लिए आपको कितना नंबर, तो 10 नंबर लाना है। अगर एग्जाम 50 मार्क्स का हो तो पास करने के लिए 20 नंबर लाना है। समझ गए? चलिए, तो ये इंटर्नशिप करना होगा कॉलेज में। हो सकता है आपको मास्टर से अच्छा रिलेशन बना के रखना होगा, अच्छा सा संबंध बना के रखना होगा, नहीं तो फिर आपको मास्टर के हाथ में ये पूरा का पूरा इंटर्नशिप का मार्क्स जाएगा। ठीक है, जो कि सेमेस्टर 5 में आपको देखने को मिलेगा। तो कितना होता है सेमेस्टर 5 में हमारा, 100 मार्क्स, 200, 300 मार्क्स, 400 मार्क्स। 400 मार्क्स का हो गया हमारा और इंटर्नशिप एगो रहेगा यानी कि 500 मार्क्स का। सेमेस्टर 5 में भी हमें 500 मार्क्स का एग्जाम देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि हमारा हो चुका है 2500 मार्क्स का एग्जाम अभी तक। ठीक है, प्रत्येक सेमेस्टर में 500 मार्क्स का। अब आता है हमारा सेमेस्टर 6। सेमेस्टर 6 में देखिए तो मेजर पेपर 12 आता है 100 मार्क्स का, मेजर पेपर 13 आता है, मेजर पेपर 14, मेजर पेपर 15। यहाँ पे 4 गो मेजर पेपर आपको देखने को मिलता है, केवल 4 मेजर पेपर और 1 माइनर पेपर। ठीक है, 5 सब्जेक्ट है, 500 मार्क्स का। यानी कि सेमेस्टर 6 तक आते आते टोटल आपके कितने पेपर हो जाते हैं, 34 को पेपर का हो जाता है और टोटल 3000 मार्क्स का एग्जाम अभी तक आपका हो चुका होता है सेमेस्टर 6 तक आते आते। 3 साल का ग्रेजुएशन होता तो अभी तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता, बट अभी 2 गो एग्जाम और बाकी है आपका 2 सेमेस्टर का। ठीक है, क्योंकि नया एजुकेशन पॉलिसी 4 साल का है, बाप बुलवा देगा, इतना आसानी नहीं है। ठीक है, नया एजुकेशन पॉलिसी चाहती है गवर्नमेंट कि हम कम से कम बच्चों को ग्रेजुएट करें ताकि हमें आगे चल के ये ग्रेजुएट कैंडिडेट रोजगार न मांगने लगे। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि कम से कम बच्चे ग्रेजुएट हो। आगे देखते हैं तो हमारा सेमेस्टर 7 आ जाता है। सेमेस्टर 7 में देखिए यहाँ पे आपके 5 पेपर रहते हैं। मेजर पेपर 4 गो, मेजर पेपर 16, मेजर पेपर 17, मेजर पेपर 18 और मेजर पेपर 19। 4 गो मेजर पेपर, 1 माइनर पेपर। ठीक है, यानी कि ये भी आपका 500 मार्क्स का है। सेमेस्टर 7
5 पेपर का एग्जाम होगा 500 मार्क्स का, और टोटल अभी तक 3500 मार्क्स का एग्जाम आपका हो चुका रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग तो सेमेस्टर 8 अंतिम पेपर रहेगा, अंतिम सेमेस्टर रहेगा। ठीक है, इसमें आपकी मेजर पेपर रहेगा, कई को तो 2 मेजर पेपर रहेगा, 2 मेजर पेपर। ठीक है, और 2 आएगा एडवांस मेजर पेपर AMJ, ये नया पेपर देखने को मिलेगा 3 गो, एडवांस मेजर पेपर 3 गो रहेगा, मेजर पेपर 2 गो। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पर भी आपका 500 मार्क्स का, यानी कि टोटल जो आपका 8 सेमेस्टर, टोटल 8 सेमेस्टर में आपके जो मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे आपके 8 5 40, 4000 मार्क्स का एग्जाम होगा पूरा का पूरा ग्रेजुएशन में। आपका कितना नंबर का? 4000 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, 8 गो सेमेस्टर को 500 से गुना कीजिए, कितना होगा? 8 5 40, 4000 मार्क्स। ठीक है, 4000 नंबर का एग्जाम होगा आपके ग्रेजुएशन में, और इसमें आपको फर्स्ट डिवीजन करने के लिए कितना नंबर लाना होगा? तो 4 4 4 4 4 4 25 4 4 4 7 8 4 8 32 4 4 4 24 ना, 4 25 4 4 24, तो 2400 नंबर अगर आप लेते आते हैं ग्रेजुएशन में, इस 4000 नंबर का एग्जाम होगा, इसमें अगर आप 2400 नंबर लाइएगा तो आप फर्स्ट डिवीजन कीजिएगा। समझ गए? 2400 नंबर लाना है फर्स्ट डिवीजन करने के लिए आपको। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे इस सब को आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, मैं PDF डायरेक्टली आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करने आता है ना आपको? ठीक है, नहीं आता है तो देखिए जहां पे व्यूज लिखा रहेगा, यूट्यूब में जो व्यूज देखते हैं नीचे में व्यूज के बगल में आपको लिखा रहता है मोर, MORE, उस मोर को क्लिक कीजिएगा ना तो आपके सामने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, वहां पे लिखा रहेगा PDF डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें, ब्लू एक लिंक होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज आपको समझ में आ गया होगा कि भाई फुल मार्क्स 100 है। ठीक है, इसमें हमारा इंटरनल 25 मार्क्स का और एक्सटर्नल 75 मार्क्स का, ये तो समझ में आता है। ये 4 3 4 5 ये सब क्या लिखा है? क्रेडिट। देखिए क्रेडिट का मतलब होता है मार्क्स। ठीक है, एक क्रेडिट में होता है आपका 25 नंबर, तो 4 क्रेडिट में कितना हो गया? 75 नंबर। समझ गए? तो क्रेडिट है आपका, ये टोटल क्रेडिट है। ओके, क्रेडिट मतलब एक क्रेडिट में होता है आपका 25 नंबर, तो 3 क्रेडिट में कितना हो जाएगा? 75 नंबर। इसी तरह से आप बोल सकते हैं कि मेरा पूरा का पूरा ग्रेजुएशन 4000 नंबर का रहेगा तो कितना क्रेडिट का हो जाएगा? ठीक है, चलिए बताइए आप लोग, थोड़ा सा मैथ का कैलकुलेशन कीजिए। इजी है, बहुत इजी है, आसान है, कर लीजिएगा। ठीक है, 4000 नंबर का एग्जाम है, कितना क्रेडिट का एग्जाम रहेगा पूरा का पूरा ग्रेजुएशन में? एक क्रेडिट बराबर 25, तो 4000 क्रेडिट बराबर कितना? सिंपल है, डिवाइड कीजिए आ जाएगा। ठीक है, और आप लोग कर लीजिए इतना। और जिनको भी करना है ग्रेजुएशन SKMU से, सब कोई इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे हम आपको ग्रेजुएशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेबस एंड इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड करते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। मेरा नाम है सागर साव, आई एम फ्रॉम बोकारो स्टील सिटी। ठीक है, और मैं झारखंड का मूल निवासी हूँ यार, ऐसा मत सोचिएगा। एंड आई कंप्लीटेड माई मास्टर ऑफ आर्ट्स फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द ईयर ऑफ 2024 विथ मारवाड़ी कॉलेज रांची। ठीक है, विथ 61%। चलिए ज्यादा नहीं बोलना है भाई। ओके, ভালো আছি না? ঠিক আছে, রাখছি। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जोहार। ओके, बाय, टेक केयर।